हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमस ग्रे की एक बहुत ही फेमस पोयम को, जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस पोयम को लिखा गया था 1750 में और इसे पब्लिश कराया गया था 1751 में। यह पोयम ग्रे ने अपने एक फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट की डेथ के बाद लिखी थी, तो यानी इस पोयम में उनके दोस्त की याद भी है। यह पोयम ग्रे की मास्टरपीस कही जाती है क्योंकि इस पोयम में उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई। इसका मतलब कि एक दिन हम सबको मरना है और मौत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अब ये पोयम बहुत लंबी है, इसलिए हम इसको एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसके 4 वीडियोस बनाए हैं। इस पोयम को हमने 4 पार्ट्स में कवर किया है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पोयम का स्टैंजा 1 to 10। तो चलिए आप इस पोयम की समरी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। पोएट एक कंट्री चर्चयार्ड में बैठे हुए हैं, यानी पोएट एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं जहां डेड लोगों को दफनाया जाता है। क्रिश्चियंस में लोगों को बरी किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है मरने के बाद और उनकी कब्र को ग्रेव कहा जाता है। तो यहाँ पे पोएट एक कंट्री चर्चयार्ड में बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि जो कब्र बनी हुई है फोर फादर्स की, पुअर विलेजर्स की, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है जिसमें उनके नाम, उनकी जन्म की तिथि, उनके मरने की तिथि, ये सब लिखा हुआ है। तो पोएट वहाँ बैठे हुए हैं और ये कॉमन ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो अपने बिछड़े लोगों की याद में उनकी कब्र को अक्सर विजिट करता है ताकि वो उनको श्रद्धांजलि दे सके। तो पोएट यहाँ बैठे हुए हैं अकेले, बहुत उदास हैं और ये शाम का वक्त है। शाम के वक्त चर्च का घंटा बजता है जो ये अनाउंस करता है, ये बता रहा है कि आज का दिन खत्म हो रहा है और शाम अब शुरू हो रही है और दिन की समाप्ति हो रही है। और जितने भी हर्ड्स हैं, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंसें, वो सब अपने चारागाहों से लौटकर धीरे धीरे अपने घर को लौट रही हैं। वो पूरे दिन भर से थक चुकी हैं और वो थक हार कर वापस अपने घर को लौट रही हैं। और जो गांव के मेहनती लोग हैं, जो गांव के फार्मर्स हैं, वो भी दिन भर काम करके अब थक चुके हैं और वो थक कर चूर हो गए हैं, इसलिए वो अपने थकान भरे कदमों से धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहे हैं क्योंकि उनका पूरा दिन आज थकान भरा था। धीरे धीरे सब खाली होता जा रहा है और सब अपने घर पे वापस लौटते जा रहे हैं। बस अब क्या बची है? डार्कनेस। और पोएट इस डार्कनेस में बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं और वो पुअर फोर फादर्स के बारे में, विलेजर्स के बारे में, जो डेड हो गए हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो पोएट कहते हैं कि पूरा लैंडस्केप खाली हो गया है और सब अब हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि शाम हो रही है और जंगल में धुंधलापन छा रहा है और चारों तरफ इतनी खामोशी है कि एक हवा में भी एक खामोशी छा गई है और इस खामोशी को सिर्फ एक आवाज़ तोड़ रही है, वो है बीटल की आवाज़। बीटल एक इंसेक्ट होता है और उसके गोल गोल घूमने की आवाज़ आ रही है। उसकी आवाज़ को ड्रोनिंग साउंड कहा जाता है। तो ये उड़ता हुआ बीटल ड्रोनिंग की साउंड कर रहा है और इसी के साथ एक आवाज़ और आ रही है, वो है टिकलिंग की साउंड। जितने भी हर्ड्स हैं, काऊ, बफेलोज, गॉट, ये सब अपने अपने ठिकाने की तरफ लौट रहे हैं और ये चलते हुए इनके गले में जो घंटी बंधी हुई है उस घंटी की आवाज़ आ रही है, उसे पोएट यहाँ टिकलिंग साउंड कह रहे हैं। और ये सब बिल्कुल थका भरा माहौल लग रहा है यहाँ और चारों तरफ उदासी छा रही है और एक ड्राउसीनेस पूरे एटमॉस्फेयर में घुल गई है। यानी पोएट यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि बड़ा ही उदासी भरा एनवायरनमेंट है और सब कुछ शांत होता जा रहा है और धीरे धीरे एक शांति चारों तरफ छा रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि कोई पुरानी खंडर है
जहाँ पर सदाबहार के पेड़ हैं। उस खंडर के टावर पर एक उल्लू बड़ा उदासी से बैठा हुआ है और वो मून से कंप्लेंट कर रहा है। वो मून से शिकायत कर रहा है कि उसके इस शांति भरे माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे ये मुसाफिर आ गया है। यहाँ मुसाफिर पोएट अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि पोएट यहाँ उस आउल के लिए, उल्लू के लिए एक स्ट्रेंजर है। और ये उल्लू सालों से यहीं पर रह रहा है, इसी कब्रिस्तान में, इसी टावर पे वो रहता है और उसको बहुत ही शांति भरा माहौल यहाँ मिला हुआ है। तो मून से शिकायत कर रहा है कि यहाँ मेरा राज्य है और ये स्ट्रेंजर, ये पोएट यहाँ पे मेरी शांति को भंग करने के लिए क्यों आ गया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ये जो खुरदरे, एल्म्स ट्री और ये जो सदाबहार ट्रीज हैं, इन पेड़ों की जड़ों के नीचे कुछ ऊबड़ खाबड़ सी जगह बनी हुई है, यानी कि कुछ उठा उठा सा हुआ है। ये उठी उठी जगह क्या है? ये उठी उठी जगह है उन फोर फादर्स, उन सिंपल विलेजर्स की एक कब्र बनी हुई है। उन सिंपल विलेजर्स की यहाँ पे कब्र बनी हुई है, जिन्हें छोटी छोटी सकड़ी जगहों में चर्च के बाहर ही दफना दिया गया है। और ये गांव के जो पूर्वज थे, जो विलेजर्स थे, ये बिल्कुल सिंपल थे और ये बिल्कुल भी कल्चर्ड लोग नहीं थे यहाँ, यानी ये बिल्कुल इनोसेंट लोग थे। और ये सदा के लिए अब यहीं सोते रहेंगे, अपनी छोटी छोटी सेल में आराम करते रहेंगे और ये कभी भी अब उठकर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये विलेजर्स अब मर चुके हैं। अगले स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जो सुबह सुबह खुशबूदार हवा चलती है और पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर जो चहचहाते हैं, मुर्गों की बांग की आवाज़ सुबह सुबह आती है जो चारों तरफ गूंजती है, और हंटर्स की कॉल की आवाज़, ये सब बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन ये सब भी इन फोर फादर्स को, इन डेड रस्टिक विलेजर्स को अब लुभाने वाला नहीं है। इन सब की आवाज़ों से ये पूर्वज भी अपनी कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे और ये सुबह तक भी सोते रहेंगे और ये हमेशा सोते रहेंगे, क्योंकि वे अपनी कब्र में दफना दिए गए हैं और वे डेड हो चुके हैं। तो ये विलेजर्स सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अपने लोली बेड में आराम करते रहेंगे और अब ये कभी भी नहीं उठने वाले हैं। आगे पोएट्स इन विलेजर्स के होमली जॉय की बात करता है, इनके घरेलू सुख की बात करता है। पोएट कहता है कि जो विलेजर्स, जो गांव के साधारण लोग अपनी कब्र में सो रहे हैं, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, अब उनकी वाइफ्स कभी भी चूल्हे नहीं जलाएंगी और ना ही वे कभी अब अपने घरेलू काम में बिजी दिखेंगी। पहले जब भी उनके हस्बैंड्स खेत से लौटकर आया करते थे तो वो अपने घर के काम में बिजी हो जाती थी, उनके लिए खाना वगैरह बनाया करती थी और उनका वेलकम किया करती थी। तो अब विलेजर्स तो यहाँ है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो पोएट कह रहे हैं कि अब ये हाउसवाइफ बिल्कुल फ्री हैं, ये अब कभी भी अपने चूल्हे भी नहीं जलाएंगी और ये कभी अब बिजी भी नहीं दिखेंगी, और ना ही इनके बच्चे अब अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि पहले बच्चे जब उनके फादर लौट करके मेहनत करके फील्ड से जब घर आया करते थे तो बच्चे आपस में उनकी किस के लिए झगड़ा करते थे और उन पर चढ़ते थे और आते ही अपने फादर के साथ खेलने लग जाते थे। लेकिन अब तो इन सब की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब तो फोर फादर्स रहे ही नहीं हैं, यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है और सब अपनी कब्र में सदा के लिए सो गए हैं। अब पोएट हमको बताते हैं कि ये लोग, जो फोर फादर्स, जो पूर्वज जिनकी डेथ हो गई है, वे बहुत मेहनती थे और ये अक्सर झुककर अपनी फसल को सिकल यानी हाशिए से काटा करते थे और अपने हल से कठोर जमीन को भी चीर देते थे, यानी उसमें दरारें बना देते थे जिससे कि वे वहाँ बीज बो सकें और खेती कर सकें। तो ये लोग इतने मेहनती थे और ये सब मेहनत करके भी बड़े खुश रहते थे और शाम को अपनी खेती वाली पूरी टीम, यानी अपने बैलों के साथ, अपने औजारों के साथ अपने घर को लौट जाया करते थे। इसके अलावा ये लोग अपनी कुल्हाड़ी से कठोर लकड़ियों पर बहुत तेज प्रहार करके उनको
तोड़ा करते थे, अपने चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा किया करते थे। यानी ये लोग जब तक जिंदा रहे पूरी लाइफ मेहनत करते रहे और उसी में ये लोग खुशी ढूंढते रहे। इन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी कि इनकी लाइफ इतनी कठोर थी, इनकी लाइफ में इतना परिश्रम था। ये लोग इतने सीधे थे, इतने भोले थे कि ये सब मेहनत करके भी बहुत खुश थे। जो लोग एम्बिशियस हैं, यानी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिन्हें पैसे की, जिन्हें धन की, पावर की अपनी लाइफ में बहुत इच्छा रहती है, उन्हें इन विलेजर्स के इस मेहनत और कठिन परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यानी जो महत्वाकांक्षी लोग थे उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि ये विलेजर्स महत्वाकांक्षी नहीं थे और ये लोग सिर्फ अपने होमली जॉय में ही अपनी खुशी ढूंढा करते थे। तो इस बात की मजाक नहीं बनाई जानी चाहिए। ना ही इन एम्बिशियस लोगों को इनके घरेलू सुखों, इनके जीवन और इनके भाग्य की कठिनाइयों पर हंसी उड़ानी चाहिए। जो वेल्दी और रिच लोग हैं उन्हें इन इनोसेंट विलेजर्स के सिंपल लाइफ स्टाइल को देखकर ऐसे घृणा से भरी हुई मजाक उड़ाने वाले स्माइल पास नहीं करनी चाहिए। और इन गरीब लोगों की इस सिंपल लाइफ की जो कहानी है उस पर इन अमीरों को हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो अमीर लोग होते हैं और जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत एम्बिशियस होते हैं और वो किसी की भी गरीब की मजाक बनाते हैं। तो उन्हें इनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये विलेजर्स हैं जो अब डेड हो चुके हैं। वो तो अपनी लाइफ में कठिन परिश्रम करके और अपनी भाग्य की कठिनाइयों के साथ ही बहुत खुश थे। उन्हें कोई भी लाइफ में फेम नहीं चाहिए था, उन्हें लाइफ में कोई पावर नहीं चाहिए थी। अब पोएट कहते हैं, चाहे किसी ने कितने भी बड़े घर में जन्म लिया हो, चाहे किसी के पास कितनी भी पावर हो, और चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, और चाहे कितना ही सुंदर हो, कितनी ही फिजिकल ब्यूटी किसी के पास हो, लेकिन ये सारी वेल्थ, पावर, ब्यूटी सब एक दिन कब्र में दफन हो जाएगी। ये सारी सांसारिक चीजें सिर्फ तभी तक आपके पास है कि जब तक आप जिंदा हो, लेकिन एक निश्चित समय आएगा जिसे कोई टाल नहीं सकता। वो निश्चित समय क्या है? मौत। यानी एक दिन मौत आएगी और आपकी सारी ग्लोरी खत्म हो जाएगी, आपकी सारी पावर खत्म हो जाएगी, और कोई भी इंसान, वो कितना ही पावरफुल हो, कितना ही राशि वैभव उसके पास में हो, वो मौत को नहीं टाल सकता, क्योंकि मौत इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। क्योंकि मरना तो सबका तय है और एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा, और ये सारी ग्लोरी, ये सारा वैभव आपकी कब्र के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पोएट ने बहुत ही रियलिस्टिक बात की है कि मौत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, और आपके पास कितनी ही पावर हो, कितनी ही वेल्थ हो, वो सब आपकी डेथ के साथ में खत्म हो जाता है। आगे पोएट इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि तुमको, यानी पोएट कहते हैं अमीरों से, तुमको घमंड नहीं करना चाहिए अपनी वेल्थ पर, और ना ही तुम्हें इन गरीब विलेजर्स को दोष देना चाहिए, क्योंकि इन पुअर विलेजर्स को सिर्फ दफना दिया गया है और उनकी याद में किसी ने कोई मकबरा नहीं बनाया, कोई स्टैचू नहीं बनाया, उनकी कब्र पर कोई नक्काशी नहीं की गई, कोई डेकोरेशन नहीं किया गया। उन्हें सिर्फ चर्च के बाहर दफना दिया गया है, और इनकी तारीफ में किसी ने कोई एंथम भी नहीं लिखा, और ना ही किसी ने इनकी तारीफ में कोई नोट लिखा, ना ही इनकी तारीफ में कोई पोइट्री लिखी गई। सिर्फ इन्हें दफनाने की जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर दी गई है, और ये पूर्वज सदा के लिए अब यहीं पे सो रहे हैं। तो इनकी याद में किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं डाला, इस बात की हंसी नहीं उड़ाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी स्टैंजा 1 to 10 की समरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पोएम बहुत लंबी है, तो हम इसे एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इस पोएम के और भी वीडियोस बनाए हैं, और उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग।